जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। यहाँ पर जानकारी आपको मिलने वाली है, जानकारी आपको मिलेगी, रिकमेंडेशन कोई नहीं होगा, खरीदने बेचने की राय बिल्कुल इस चैनल पे नहीं दी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर FIDIs के डेटा के साथ। देखिए, आपको बड़ा डर लगता होगा, आप इस समय सोच रहे होंगे कि कहीं ट्रंप ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे, ऐसी न्यूज़ ना जाए, वैसी न्यूज़ ना जाए। स्टॉक मार्केट के अंदर काम करने वाले जो बड़े प्लेयर होते हैं डेली करते हैं। आज भी आप देखेंगे DIs को तो लगभग 12,975 करोड़ का माल खरीदा है, बेचने का छोड़ दीजिए आप। इसी तरह से DIs ने भी 12,600 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा है। नेट की अगर बात करें, क्योंकि बेचा भी है, तो नेट DIs ने 1,037 करोड़ का माल खरीदा है, क्योंकि 11,939 करोड़ का बेच भी दिया है। ठीक है। इसी तरह से DIs की FIs की बात करते हैं तो 12,529 करोड़ का इन्होंने माल बेचा है। तो नेट इनकी खरीदारी कितनी है? 74 करोड़ की। ठीक है। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे, डेली का खरीदना बेचना स्टॉक मार्केट के अंदर चलता रहता है। लेकिन आपका माइंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी शेयर को आपने देखा, उसके अंदर एकदम तेजी 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 बनी, अब वो टॉप पर पहुंच चुका है, 70 75 80% वो भाग चुका है, आप उसके पीछे पड़े हुए हैं। बड़ी गलती हो सकती है। पहले देख लें, पिछले 3-4 साल का डेटा उठा के देख लें। देखिए, ट्रैप हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है। अभी बड़ी गिरावट मार्केट के अंदर हुई थी, वहां पर बड़े प्लेयर ने माल खरीदा है और वो डंप करेगा, बेचेगा। अब बेचेगा तो मतलब आप हाई पर ट्रैप हो जाओगे, इसलिए सोच समझ के कहीं पर आप खरीदें। दोस्तों, पहला शेयर होगा SBFC फाइनेंस लिमिटेड, जहां पर FIs का आप एक्शन देख सकते हैं। FIs खरीदारी कर रहे हैं शेयर के अंदर। आज का भी अगर इस शेयर का हाई अगर आप देखते हैं तो 113 रुपये 97 पैसे। इस शेयर के अंदर अभी उतनी तेजी नहीं बनी है जितनी की तेजी बन सकती है इस कंपनी के फंडामेंटल के आधार पे। आगे का मालूम नहीं क्या होने वाला है। फिलहाल देखिए, रिकमेंडेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ पोटेंशियल है इस शेयर के बारे में, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसका मार्केट कैप ही 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पिछले IPO के बाद से इसके अंदर जो तेजी बनी है, ठीक है, 81 रुपये का भाव, उसके बाद देखिए तेजी 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 81 रुपये के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कैलकुलेशन करके, तो अभी कोई खास इसके अंदर भी 6 महीने के अंदर भी आप देखेंगे तो 80 रुपये के अकॉर्डिंग कोई खास तेजी अभी नहीं बनी है। 100 रुपये से ऊपर ये टिकने की कोशिश कर रहा है शेयर। देखते हैं कि कितना टिकने के बाद कितना जाता है। 26 जुलाई को इस कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं। इस कंपनी के ऑलरेडी पहले से ही सही रिजल्ट्स हैं। देख लेते हैं रिजल्ट्स के अंदर भी थोड़ी सी कमी है क्या नहीं है, किस चीज़ की कमी है उसको भी देख लेते हैं। तो 26 जुलाई को आप थोड़ा सा इस शेयर पे ध्यान रख सकते हैं। याद रखिएगा, रिजल्ट से दो तरीके से फ़ायदा होगा। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए कंपनी के तो टेम्परेरी तौर पर ऑलरेडी तेजी, टेम्परेरी तौर के लिए तेजी बन सकती है उसके अंदर। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए तो परमानेंट तेजी बन सकती है, काफ़ी भाग सकता है शेयर अगर बहुत ही ज़्यादा सुपर रिजल्ट्स आ जाते हैं तो। शेयर कोई गिरा हुआ है, काफ़ी दिनों से उसके अंदर हलचल नहीं है, रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं, शेयर में ज़बरदस्त तेजी बन जाती है। लेकिन ज़्यादातर केस में आपको देखने को एक चीज़ मिलेगी, जिस दिन रिजल्ट आएंगे मैक्सिमम शेयर्स के अंदर उससे पहले ही तेजी बन जाएगी। ज़्यादातर जैसे ही रिजल्ट आएंगे उसके अंदर खरीदारी करना शुरू कर देंगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर आप ध्यान रखें, जब भी आप खरीद रहे हो तो देख लें कि पहले से ही तेजी बन चुकी है या भी इसके अंदर रिजल्ट्स आने के बाद तेजी बन सकती है। ये थोड़ा सा ध्यान आप रखें। दोस्तों, बात करते हैं SBFC फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। तो एक साल पहले 279 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 297 करोड़, 314, उसके बाद 33 करोड़ का, यानी कि 333 करोड़ का, उसके बाद 361 करोड़। रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप है। ये कंटिन्यू रहता है क्या नहीं रहता है, इस पर डिपेंड करेगा मार्केट के अंदर तेजी कितनी बनेगी। कंटिन्यू रहता है ये फ्लो तो अच्छी बात है। 73 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट, 79 करोड़, 84, 88 करोड़, उसके बाद देखेंगे 94 करोड़। ग्रोस NPA के अंदर थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। 2.60% से 2.74% है और नेट NPA थोड़ा सा घटा है। अब देखते हैं कि आगे ये किस तरह का माहौल आगे की साइड में इसके अंदर रहता है। बात करते हैं बड़े प्लेयर की। तो देखिए, बड़े प्लेयर का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो इस शेयर के अंदर अपनी अपनी धीरे धीरे होल्डिंग बढ़ा रहा है। 2.23% की हिस्सेदारी होती थी, बढ़ा के आज की डेट में 6.53% की हिस्सेदारी हो गई है। इसी तरह से DIs भी इस शेयर को खरीद रहे हैं। तो FIDIs दोनों अच्छी होल्डिंग यहाँ पर बनाकर बैठे हुए हैं। लेकिन याद रखिएगा, प्रोमोटर यहाँ पर माल बेच रहे हैं, इस चीज़ का भी ध्यान होना चाहिए। प्रोमोटर ने माल बेचा, FIDIs ने खरीद लिया, तो एक अच्छी खबर है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अगली कंपनी है इरेडा, जिसके अच्छे फंडामेंटल आए थे। अगर Q4 की बात करें तो आने वाले टाइम में उम्मीद है कि कंपनी के अच्छे आगे भी रिजल्ट से अच्छे आ सकते हैं।
देखते हैं कि किस तरीके के रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन आईपीओ के समय में 30 रुपये का भाव होता था इस कंपनी का। अभी भी अच्छी खासी इसने तेज़ी दिखाई थी, ज़बरदस्त तेज़ी दिखाने के बाद उसके बाद ये 182 रुपये से नीचे गिरा 158। उसके बाद फिर तेज़ी बनती है इसके अंदर, 7% का रिटर्न फिर दे देता है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट के अंदर 8-9% बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बीच बीच में एक बार बड़ी तेज़ी दिखाने के बाद बीच बीच में भी तेज़ी गिरावट चलती रहती है। आपका मोड होना चाहिए एसआईपी पर। क्या एसआईपी? बड़ी गिरावट किसी शेयर के अंदर है, रुका हुआ शेयर है, आपको एसआईपी करना चाहिए, उससे आपका पैसा बनेगा। चलिए, तो दोस्तों कल आप तैयार हैं इरेडा के लिए? इरेडा के रिजल्ट कल आज आने वाले हैं 10 जुलाई को, तो देखते हैं कि किस तरीके के रिजल्ट्स इस कंपनी के आएंगे। दोस्तों अगला शेयर होगा टीसीएस। मजबूत शेयर है, और मजबूत शेयरों की एक कहानी बोलें या एक प्रोसेस आप बोल सकते हैं। इनके अंदर बीच बीच में एक साल के अंदर गिरावटें कई बार हो जाती हैं। उन गिरावटों पे आप खरीदें तो आपका पैसा बन जाता है। आप एक साल का चार्ट पैटर्न देखें या 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखें, देखिए गिरावट हुई यहाँ पर, गिरावट 3200 रुपये तक सीधा, फिर शेयर ने तेज़ी दिखाई, 3600 रुपये मार दिया। इसी तरीके से फिर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, चलता रहता है। कल रिजल्ट्स आने वाले हैं, देखते हैं किस तरह के रिजल्ट्स आए। देखिए इन कंपनियों के अंदर और थोड़ी सी अगर दिक्कत परेशानी किसी वजह से होती है, जैसे कि अभी तो ट्रम्प की वजह से दिक्कतें परेशानी हो सकती हैं, लेकिन ट्रम्प का टैरिफ काम नहीं करेगा। ये मुझे लगता है कि ये नहीं काम करने वाला है। ट्रम्प सिर्फ और कुछ चला है ट्रम्प के माइंड में जो किसी को मालूम नहीं है। यहाँ पर फिलहाल टैरिफ को लेकर ट्रम्प इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। चलिए दोस्तों अगला शेयर है रेडिंगटन। इसकी बात करते हैं तो 60% की हिस्सेदारी एफआईएस की हो चुकी है। शानदार रिजल्ट्स इस कंपनी के आए थे। मार्केट कैप भी अगर आप इसका देखें तो 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी इस शेयर ने इतनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई कि 200 रुपये से भागते भागते 334 रुपये तक पहुंच गया था। कितना? 334। फिर अभी गिरावट है, यहाँ से भी गिरावट हो सकती है। बात करें तो लगभग 6 रुपये 82 पैसे का कंपनी ने, 6-7 रुपये का लगभग कंपनी के द्वारा क्या दिया गया है? डिविडेंड दिया गया है। ठीक है, तो डिविडेंड लगातार कंपनी दे रही है, और पिछले हर साल कंपनी 6-7 रुपये का डिविडेंड देती है। तो इतना डिविडेंड देने के बाद, और लगातार पिछले एक साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं, लगातार डिविडेंड देने के बाद नीचे की साइड से अगर इस शेयर को देखें तो 190 रुपये से लगातार तेजी दिखाते हुए इतना पैसा आपको बना के दे दिया है। ठीक है, और साथ ही आपको डिविडेंड भी शानदार दे रहा है। ठीक है, तो खूब पैसा लोगों ने कमाया है इस शेयर से। देखते हैं आगे क्या इसके अंदर होता है। बड़ी वॉलेटिलिटी इसके अंदर रहती है, एकदम तेजी, एकदम गिरावट, एकदम तेजी। आपको उसके अंदर खो नहीं जाना है, आपको सिर्फ अपने रूल के अकॉर्डिंग काम करना है। एसआईपी गिरावट अच्छी खासी ढूंढिए बढ़िया शेयर के अंदर, उसके अंदर कहिए जैसे कि ये 300 रुपये पे, बोलिए अपने से खुद की 250 रुपये तक चला जाएगा, मैं एसआईपी करूँगा, कोई दिक्कत मुझे नहीं होने वाली है, तब जाके पैसा बनता है। तो अगला शेयर है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। इसकी बात करें तो ये शेयर भी बीच बीच में वोलेटाइल, ऊपर नीचे होता रहता है। मार्केट कपलिंग की जैसे, पावर कपलिंग की जैसे ही न्यूज़ आनी शुरू हो जाती है, शेयर नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर की तरफ भागने लगता है। खबर आ जाती है कि अभी पावर कपलिंग के अंदर थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद इसके अंदर फिर तेज़ी बननी शुरू हो जाती है। कंपनी बढ़िया है, लेकिन बस बात हुई है कि ये फंसी हुई है अभी मोनोपोली, इसका हक कहीं छीना ना जाए, उसको लेके सरकार के अकॉर्डिंग ये कहें कि एक्शन अगर सरकार के द्वारा लिया गया तो फिर इस शेयर के अंदर देखिए ऐसा नहीं कि शेयर ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, काम धंधा फिर भी चलता रहेगा कंपनी का, लेकिन थोड़ा सा असर देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों अगला शेयर होगा और लास्ट शेयर होगा आरबीएल बैंक। आप देखिए एक साल में आप क्या देखेंगे जी, क्या देखेंगे? चलिए बड़े प्लेयर का माइंड है, कुछ समझ में आता है इसको देख के? भाई यही माइंड है बड़े प्लेयर का, वो बार बार इसको बड़ा अप्लाई करता है इस माइंड को। जी माइंड में तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो देखिए बीच में तेजी, फिर गिरावट, तेजी, फिर गिरावट, तेजी, फिर गिरावट, तेजी, फिर गिरावट, ये ऐसा क्यों होता होगा? ये इसलिए होता है ताकि कोई खरीद के नीचे लोअर लेवल पे पूरा पैसा ना कमा ले। उसको नीचे 150 रुपये तक गया था शेयर ये, और आपसे मैं बार बार एक चीज़ बोलता था, रिकमेंडेशन कोई नहीं होती है, याद रखिएगा। फिर बता देता हूँ, भाग गया इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर आपको ऐसे शेयर बताता हूँ कि जो भागने वाले हूँ, नहीं। चर्चा आपके सामने की जाती है, चूज आप ही को करना है, जो भी आउटपुट निकलेगा उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होने वाले हैं। ठीक है, तो मार्केट कैप देखेंगे 15,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप था। थोड़े दिन पहले तो बहुत छोटा ये शेयर था, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप, अब तो काफ़ी बड़ी तेजी इसके अंदर बन चुकी है। देख लीजिए 4.22% की तेजी, 10 रुपये की जंप एकदम मार दिया। अभी एकदम ये नीचे की साइड में गिर गया था। देखिए अभी एक महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, ऊपर मार के इसने ऊपर मारा,
230 फिर नीचे की साइड में गिर गया 217। आपके मतलब कि होश उड़ गए और आप कहने लगे कि ये तो देखिए 255 से सीधा सीधा मार के नीचे की साइड में पहुंच गया, कितना 249। उसके पहले आप एक साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो नीचे की साइड में तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी। तो थोड़ा सा भी अगर शेयर नीचे की साइड में गिर जाए तो आप कहने लगते हैं कि आज आरबीएल बैंक के ऊपर आपने वीडियो नहीं बनाई, आज आरबीएल बैंक के ऊपर वीडियो। देखिए ऐसा नहीं होता है कि वीडियो बनाई नहीं बनाई। मैंने आपसे कितनी बार बोला कि आप यस बैंक को देखिए, आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखिए, उनके मार्केट कैप देखिए। मैं आपसे फिर बोलता हूँ कि तीनों में से आप बता सकते हैं और तीनों को आप देख सकते हैं, क्या चेक कर सकते हैं आरबीएल बैंक का कितना मार्केट कैप है। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आरबीएल बैंक का कितना मार्केट कैप है, यस बैंक का कितना मार्केट कैप है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कितना मार्केट कैप है। तब आप पाएंगे कि आरबीएल बैंक इन तीनों में सबसे छोटा है। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग चर्चा की जाती है, ठीक है। और आज देख लीजिए आप ही के सामने है कि लगातार तेजी तेजी शेयर के अंदर हो रही है, बढ़िया पैसा आपको बना के दे रहा है। यानी कि जो हमने सोचा था, हमने थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाया था कि इस कंपनी के अंदर, इस शेयर के अंदर, इस बैंक के अंदर कुछ अच्छा हो सकता है, वो आपके आंखों के सामने है। चलिए एक शेयर यहाँ पर और देख लेते हैं। शेयर का नाम है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के रिजल्ट्स बड़े ही शानदार आए थे, बहुत ही सुपर, बहुत ही शानदार रिजल्ट्स। किसमें? अगर आप देखें तो Q4 के रिजल्ट्स, Q4 के बड़े रिजल्ट शानदार आए थे। अगर इसी तरह के Q1 के भी आ जाते हैं तो फिर कुछ अच्छा हो सकता है इस शेयर के अंदर। पिछले एक महीने के अंदर भी आप देखेंगे 5% ये भाग चुका है। पिछले 6 महीने से लगातार इसके अंदर तेजी थी, 150 रुपये से भागते भागते आज यहाँ पर आ चुका है। लगातार 52 वीक जैसे ही लो इसने बनाया, लगातार आपको बताया गया है, ठीक है। इस शेयर के अंदर भी तेजी बनी थी, 300 रुपये इसने मारा, उसके बाद गिरते गिरते 142 रुपये तक, काफ़ी नीचे तक गया था। नीचे की साइड में आप देखेंगे कि कितना नीचे तक पहुँच गया था शेयर। देखिए नीचे की साइड में आप देखेंगे 146 142 रुपये तक। ये बड़े प्लेयर का माइंड आप देख लीजिए, जहाँ पर भी आप घुमाएंगे नज़र यही सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आरबीएल बैंक के अंदर भी, इसके अंदर भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो और क्या सीखना चाहते हैं? आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एसआईपी करना कितना ज़रूरी रहता है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे गिरावट होती है, आप हिल जाते हैं, तो क्या मार्केट सीख रहे हैं आप? कुछ भी नहीं, आपको कुछ नहीं आता है। धन्यवाद।